अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। ख़ित्ता पोठोहार को ज़मीन का या कुर्रा अर्ज़ का कदीम तरीन ख़ित्ता तस्लीम किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि ज़िंदगी ने इसी ख़ित्ते में जन्म लिया, परवान चढ़ी और उसने इर्तिक़ा की मनाज़िल तय की। दरिया सवां का किनारा इस बात का शाहिद है कि यहाँ 20 लाख साल पहले भी लोग आबाद थे, जबकि ऐसे शवाहिद भी मौजूद हैं कि ये 40 से 45 लाख साल पहले भी एक आबाद ख़ित्ता हुआ करता था। दरियाए सवां कहते हैं 55 लाख साल पहले भी इसी मकाम पर रहता था। कहते ये है कि दरियाए सवां का कभी वजूद नहीं था, ये बुनियादी तौर पर दरियाए जेहलम था, लेकिन उसी ज़लज़ले के नतीजे में, जिसके नतीजे में हिमालय के पहाड़ और पोठोहार का ख़ित्ता वजूद में आया, जेहलम से एक हिस्सा अलग हो गया और वो दरियाए सवां की सूरत में बहने लगा। ये तो हैं साइंसी वजूहात, लेकिन हिंदू मज़हब की जो रवायात है उसके मुताबिक ये कहते हैं कि हनुमान ने जब लंका फ़तह करने के लिए हिमालय के पहाड़ों को उठाकर समंदर में रखा तो उसके हाथों से जो मिट्टी गिरी, उस मिट्टी से पोठोहार का ख़ित्ता वजूद में आया। चूँकि मिट्टी हर जगह यकसा नहीं गिरी, कहीं कम गिरी, कहीं ज़्यादा गिरी, तो लिहाजा इसीलिए पोठोहार की पहाड़ियाँ कहीं कम ऊँची हैं, कहीं ज़्यादा ऊँची हैं और कहीं सतह बिल्कुल बराबर है ज़मीन के। तो ये हैं हिंदू रवायात। हिंदू रवायात ये कहती हैं कि पोठोहार का जो कोहस्तान नमक का इलाका है, ये उनके यहाँ बहुत मुक़द्दस तस्लीम किया जाता है। यहाँ दो मुक़द्दस तरीन मकामात हैं, एक कटास राज मंदिर हैं और दूसरा टिल्ला जोकियाँ। कटास राज मंदिर के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो उनके शिव देवता थे, उनकी बीवी सती का जब इंतकाल हुआ, या पार्वती भी उन्हें कहा जाता है, तो वो उन्हें लेकर करिया करिया घूमे, उनकी आँखों से आंसू जारी हो गए और वो उन आंसुओं की लड़ी को कटिश्का कहते हैं चूँकि संस्कृत में, और उसका मतलब बनता है कटास राज। लिहाजा कटास राज तो उनके आंसुओं की लड़ी से वजूद में आया और दूसरे आंसू उनके गिरे पुष्कार, जो आजकल अजमेर के करीब है, वहाँ भी इसी तरह का एक तालाब मौजूद है और उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी शिव देवता के आंसुओं की वजह से ही वजूद में आया था। कटास राज की वजह शोहरत इसके अलावा ये भी है कि पांडु बरादरान ने जलावतनी के 12 सालों में से कुछ हिस्सा यहाँ गुजारा कटास राज पे। कहते हैं कि उन्होंने यहाँ इबादतें की, रियाजतें की, कुछ मंदिर भी तामीर किए और यहाँ कुछ रिवायतों में है 12 साल यहाँ गुजारे और कुछ रिवायतों में है कि 4 साल वो यहाँ मुकीम रहे और इबादत करते रहे और बड़ी कठिन ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ ये कभी गारों का शहर हुआ करता था, इसलिए कि यहाँ वो गार मौजूद हैं। यहाँ पांडु बरादरान कुछ कहते हैं द्रौपदी के साथ और कुछ कहते हैं द्रौपदी से शादी से पहले यहाँ मुकीम थे और वो इन्हीं गारों में रहा करते थे। कटास राज के बिल्कुल सामने सामने जो है वो कटास राज मंदिर उनका इलाका है और ये वो पहाड़ियाँ हैं जिन पहाड़ियों में गारों का शहर कभी आबाद हुआ करता था और पांडु यहाँ रहा करते थे। 5 गार बचे हुए हैं, अब हो सकता है इससे ज़्यादा गार हों किसी ज़माने में। तो इन 5 गारों में पांडु बरादरान ने अपनी रिहाइश इख्तियार की, 4 साल या 12 साल जितना अरसा भी वो रहे। रिवायतें चूँकि मुख्तलिफ होती हैं, तारीख़ में भी इख्तलाफ पाया जाता है तो रिवायतों में उससे ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। ये जो गार आपको सामने नज़र आ रहा है, इसका जो बाहर का दहाना है ये महकमा औक़ाफ़ ने जो है वो बनाया हुआ है। पहले यहाँ कहीं बोर्ड भी लगा होता था जिस पर लिखा होता था कि ये पांडुओं के गार हैं, लेकिन अब वो बोर्ड हटाया जा चुका है। तो ये दरवाज़ा बाद में महकमा औक़ाफ़ ने बनवाया, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये दरवाज़ा इससे पहले बन चुका था, क्योंकि ये पत्थरों से बना हुआ दरवाज़ा है, ईंटों से बना हुआ नहीं है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि हरी सिंह नलवा के दौर में ये दरवाज़ा बनाया गया था। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि गारों का शहर अब किस हाल में है। इस शहर में अब गारों की तादाद कम हो गई है और इनकी लंबाई भी जो है वो कम रह गई है। कहते हैं कि पहले के बहुत लंबे गार हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी कुदरती आफत की वजह से, किसी ज़लज़ले की वजह से या तो ये बंद हो गए या फिर जो है वो किसी ख़तरे की वजह से बंद कर दिए गए। ये ऊपर दंदानेदार मेहराब वो बनी हुई है, पत्थरों की मदद से बनी हुई है और दाएँ बाएँ ताक बने हुए हैं चिराग रखने के लिए। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये दहाना गार का पुराना बना हुआ है। यहाँ कटास राज की एक अहमियत ये भी है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही मुक़द्दस नहीं, बल्कि बुद्ध मत का एक स्तूपा भी यहाँ मौजूद है। जबकि गुरु नानक जी देव के बारे में कहा जाता है कि वो भी यहाँ आए और उन्होंने भी यहाँ इबादत की, रियाजत की या चिल्ला काटा। लिहाजा ये सिखों के लिए भी उतना ही मुतबर्रक था। यहाँ हरी सिंह नलवा की एक हवेली भी मौजूद है जो
उस ज़माने में तामीर की गई जब वो सिख फ़ौज का सिपह सालार था, यानी खालसा सिख फ़ौज का कमांडर इन चीफ था। ये अंदर से मैं गार आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। जैसे ही अंदर दाखिल हों तो दाएं हाथ को एक ताकशा बना हुआ है जो यकीनन चिराग रखने के लिए बनाया गया होगा। ये उस दौर में तो नहीं होगा जिस दौर में यहाँ पांडु रहते थे, लेकिन जब भी ये दहाना बनाया गया होगा गार का इसे महफूज करने के लिए तब ये बनाया गया होगा। ये ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे भेड़ें जो है वो उड़ रही हैं। भेड़ों ने जो है वो अपने छत्ते भी बनाए हुए हैं। और आप भी जब कभी आएँ यहाँ अगर देखने के लिए आएँ तो इन भेड़ों से ज़रूर जो है वो होशियार रहिएगा। ये गार का दाना है, छोटा गार है लेकिन है कुदरती गार। यानी जो मुहक्किकीन ने जो अंदाज़ा लगाया है, इस पर जो रिसर्च की है, उनका कहना ये कि ये इंसानी हाथों के बने हुए गार नहीं है बल्कि ये कुदरती गार हैं। हाँ, बाद में इंसानों ने आकर इसमें ज़रूर जो है वो रिहाइश इख्तियार की होगी। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि पांडु यहाँ रहते थे तो फिर ये ही गार हैं जिन्हें कभी मराक़बे के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया गया और कभी जो है वो इबादत और रियाजत के लिए। मराक़बा ज़ाहिर है उन्हीं मानों में आता है। ये गार दिखाने के लिए जो है वो यही है। ये छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये चूँकि मिट्टी है, बुरबरी मिट्टी है, तो मुमकिन तौर पर चींटियों ने या जो बड़े चींटे होते हैं ये उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। ये एक गार है। इस तरह के जो है वो 4 गार और हैं। एक गार को थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और बाकी जो 3 गार हैं वो कम लंबे हैं। यानी अब गारों का शहर उजड़ तो गया है लेकिन बहरहाल अपनी कहानी, अपनी ज़बानी सुनाता है कि कभी यहाँ कुछ लोग भी रहा करते थे। अगर वो पांडु थे तो भी, और अगर पांडुओं के अलावा भी किसी ने रिहाइश इख्तियार की, कोई कदीम दौर का अगर इंसान था तो भी ये गार बहरहाल अहमियत के हामिल हैं। बाद लोग कहते हैं पोठोहार इन गारों से शुरू होता है, लेकिन मैं खैर ये तो नहीं कहता, इसलिए कि पोठोहार इससे आगे भी है। कोहस्तान नमक इसके बाद पड़ता है। ये तो कटास राज के सामने है और इसके साथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी कोहस्तान नमक की हैं। और कोहस्तान नमक दूसरी तरफ दरिया जेहलम तक फैला हुआ है, यानी यहाँ से 30-35 किलोमीटर आगे तक। तो कोहस्तान नमक या पोठोहार यहाँ से शुरू होता हो या ना होता हो, लेकिन रिवायात यहाँ से शुरू ज़रूर होती हैं। पांडुओं के गार देखने आए हैं तो कुछ आपको पांडुओं का तारुफ भी कराते चलें कि पांडु असल में थे कौन। कोरु 100 भाई और पांडु 5 भाई। हुक्मरानी की जंग जिसकी वजह से कोरुओं ने पांडुओं को बेदखल कर दिया और 12 साल का वनवास दिया। यहीं कटास राज से थोड़ी से फासले पर आज का भोन शहर आबाद है। इसकी पहाड़ की उतराई में एक नाला है। वो कहते हैं कि जो स्वयंवर हुआ था द्रौपदी को जीतने के लिए, वो स्वयंवर उसी किनारे हुआ था। इस मुकाबले में जो पांडवों का बड़ा भाई अर्जुन था, उसने मछली की आंख में तीर परोकर खूबसूरत द्रौपदी को जीत लिया था, जो रस्म रिवाज के मुताबिक सब भाइयों की बीवी बनी थी। क्योंकि उन दिनों चंद्री का रिवाज था और द्रौपदी की रकाबत ही महाभारत जंग का बायस बनी, जिसमें लाखों लोग मारे गए। कहते हैं कि द्रौपदी पांचाल के राजा द्रौपद की बेटी थी। पांचाल उस ज़माने की रियासत थी जो मौजूदा पंजाब के बराबर थी, यानी मशरक़ी और मगरबी दोनों पंजाब को मिलाकर भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब इस जितनी बड़ी रियासत थी। द्रौपदी के हुस्न और खूबी का शोहरा दूर दूर तक था। कई राजकुमार उससे शादी करने के हरजुमंद थे, लेकिन राजा द्रौपद को सिवाय अर्जुन के कोई नहीं ठचता था, जो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। उसने दिल में तय कर लिया था कि द्रौपदी की शादी अर्जुन से होगी। लेकिन जब उसने वर्णावत के महल में आग लगने और उसमें पांडवों के जल मरने की खबर सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। द्रौपदी की शादी के लिए भी कई महाराजाओं राजकुमारों के पैगाम आ रहे थे और वो मुनासिब वर चुनना उसके लिए मुश्किल हो गया था। आखिर राजा द्रौपद ने स्वयंवर रचाने का फैसला किया। द्रौपदी के स्वयंवर का दिन मुकर्रर किया गया और चारों तरफ ऐलान करवाया गया। उन दिनों पांडु अपनी माँ कुंती के साथ भेष बदल कर रह रहे थे। ज़्यादा इम्कान यही है कि वो यहीं मुकीम थे कटास राज के इन्हीं गारों में। तो उन्होंने भी द्रौपदी के स्वयंवर का ऐलान सुना और स्वयंवर में जाने का इरादा किया। पांचों भाई पंचाल पहुँचे। अब पंचाल के मुमकिन है कि इससे मुराद द्रौपद नगरी ही हो। स्वयंवर की तैयारियां खूब ज़ोरों शोर से जारी थीं। दूर दूर के राजकुमार पांचाल पहुंच रहे थे। स्वयंवर के दिन पांडवों ने ब्राह्मणों का भेष बदला और चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गए। बड़े बड़े नामी ग्रामी सूरमे और राजे महाराजे आए हुए थे। कोरु भी पहुंचे हुए थे। हर शख्स खुद को बहुत खूबसूरत और बहादुर समझ रहा था और इसी ख्याल में था कि द्रौपदी उसके गले में जयमाला या वरमाला, जो शादी की माला होती है, वो डालेगी।
कहते हैं मंडप खचाखच भरा हुआ था, सब लोगों की नज़रें उसी दरवाजे की तरफ थी जिससे द्रौपदी दाखिल होने वाली थी। सहेलियों के साथ द्रौपदी मंडप में आई, उसकी खूबसूरती देखकर लोग दंग रह गए। उन्होंने जैसा सुना था द्रौपदी को उससे भी बढ़ कर पाया। राजा द्रौपद तख्त पर विराजमान थे, बीचों बीच एक बहुत ऊंचा बांस गड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक चक्कर घूम रहा था जिसमें एक मछली लटकी हुई थी। नीचे पानी से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन था, बाद लोग कहते हैं कि तेल की कढ़ाई थी, तेल उबल रहा था या नहीं उबल रहा था ये तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल तेल की कढ़ाई थी। शर्त ये थी कि जो शख्स नीचे तेल में देखकर मछली का अक्स देखते हुए मछली की बाईं आंख में तीर मारेगा, द्रौपदी की शादी उसी से होगी। बड़ी मुश्किल शर्त थी। भारी भारी राजकुमार उठते, कमान पर तीर रखकर पानी में देखते या तेल में देखते और मछली की आंख को छेदने की कोशिश करते, लेकिन किसी का भी तीर निशाने पर न बैठता, या तो दूर से निकल जाता या पास से। किस्मत आजमाई करने के लिए हर शख्स उठता, लेकिन मजबूर होकर अपनी जगह बैठ जाता। मछली चक्कर में जूं की त्यों घूम रही थी। राजा द्रौपद ने जब ये हालत देखी बहुत दुखी हुआ, हैरान था कि बहादुरों की इस महफिल में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस शर्त को पूरा कर सके। इतने में उन्होंने देखा कि खूबरूप ब्राह्मण नौजवान चला आ रहा है। उसने बगैर कुछ कहे कमान उठाई, तेल में ताक कर निशाना बांधा और जन से तीर चला दिया। तीर बिजली की तरह लपका और मछली की आंख से पार हो गया। द्रौपदी खुशी से फूली नहीं समाई और आगे बढ़कर उसने नौजवान के गले में जयमाला या वरमाला डाल दी। स्वयंवर में आए हुए राजकुमार गुस्से से लाल पीले होने लगे। उन्होंने एतराज़ किया, द्रौपदी की शादी खत्री महाराज से होनी चाहिए, ब्राह्मण से नहीं। महफिल में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने लड़ने मरने के लिए अपनी तलवारें सौंप, लेकिन बुजुर्गों ने बीच बचाव करा दिया और समझाने लगे इसमें नाइंसाफ़ी की कोई बात नहीं। ब्राह्मण नौजवान ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया है, इसलिए वही द्रौपदी से शादी करने का हकदार है। चुनाचे द्रौपदी की शादी उस ब्राह्मण नौजवान से कर दी गई। पांचों पांडु द्रौपदी के साथ घर लौटे, जहाँ उनकी माँ कुंती इंतजार कर रही थी। जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। अर्जुन को मजाक सूझा, उसने बाहर ही से माँ को बताया, माँ देखो आज मैं कैसा उम्दा इनाम जीत कर लाया हूँ। कुंती ने वहीं से जवाब दिया, खुशी की बात है बेटा, जो मिला है अपने भाइयों के साथ बिल बांट लो। पांडवों ने जब ये सुना तो हैरान रह गए कि माँ ने गलती से ये क्या कह दिया। कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो हैरान रह गई, लेकिन मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर तो वापस नहीं आ सकता था। कुंती ने पांचों बेटों से कहा, जो बात जुबान से निकल गई पूरी होगी। द्रौपदी तुम पांचों की पत्नी होगी और उसकी रक्षा तुम पांचों पर फर्ज है। राजा द्रौपद स्वयंवर से खुश नहीं था। वो जानना चाहता था कि वो ब्राह्मण नौजवान कौन है, क्या वो सचमुच ब्राह्मण है, लेकिन उसमें राजकुमारों जैसी आन बान कहाँ से आ गई। अगर वो सचमुच ब्राह्मण है तो ऐसी तीर अंदाजी उसने कहाँ से सीखी। शायद ब्राह्मण के भेष में खतरी हो। तरह तरह के शुभात वसवसे राजा द्रौपद के दिल में उठ रहे थे। आखिर उसने खिदमतगार को ब्राह्मण का पता लगाने के लिए भेजा। खिदमतगार पूछता पुछाता पांडुओं के ठिकाने पर पहुंचा। वो कहते हैं वो कटास राजी आया था और राजदारी से उसने सारी बातों का पता चला लिया। लौटकर उसने राजा द्रौपद को बताया कि वो पांचों ब्राह्मण असल में पांचों पांडु हैं और जिस ब्राह्मण नौजवान ने स्वयंवर जीता है और जिससे द्रौपदी की शादी हुई है वो अर्जुन है। राजा द्रौपद की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो समझ गए कि पांडवों की मौत की खबर झूठी थी। कहने लगा, मुझे मालूम था तीर अंदाजी का ऐसा कमाल अर्जुन के सिवा किसी में नहीं है। राजा द्रौपद ने पांडवों को बुलाने के लिए आदमी भेजे, लेकिन साथ ही हिदायत भी कर दी कि पांडवों को पता न चले कि राजा द्रौपद को उनका राज पता चल गया है। जब साधुओं के भेष में पांचों पांडु राजा के महल में पहुंचे तो राजा ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। फिर उनसे पूछा कि वो सच सच बताएं कि वो कौन है। युधिष्ठिर ने राजा द्रौपद को सारा किस्सा सुनाया और सबका तारुफ कराया। रफ्ता रफ्ता ये खबर हस्तिनापुर भी पहुंची कि पांडु जिंदा है। लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई। बदर, भीष्म और द्रोणाचार्य की राय से धृतराष्ट्र ने पांडवों को घर वापस बुलाने के लिए आदमी भेजे। पांडवों के घर लौटने पर कौरवों और पांडवों में समझौता करा दिया गया। राज दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा कौरवों को मिल गया, दूसरा पांडवों को दे दिया गया। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर करार पाई और पांडवों की इंद्रप्रस्थ जो आज की दिल्ली है। तो ये थी पांडवों की कहानी। मैंने सोचा कि पांडवों के गार देखने आया हूँ तो आपको पांडवों की कहानी भी सुना दूँ कि पांडु दर हकीकत थे कौन। आज के जंजुआ राजपूत ये दावा करते हैं या क्लेम करते हैं या ये कहते हैं कि हम इन्हीं पांडवों की औलाद में से हैं। इसी गार के ऊपर दूसरा गार भी है। वहाँ तक जाने के लिए ये पुराने दौर की ही मतलब सीढ़ियाँ आप कह सकते हैं, इन्हें चट्टानें हैं, सीढ़ियाँ तो नहीं हैं, चट्टानें निकली हुई हैं, लेकिन इनकी मदद से ऊपर पहुँचा जा सकता है। मोहम्मद अली साहब ऊपर तशरीफ़ फरमा है उस गार के दहाने पर। दूर से ये ना समझिएगा कि पांडु बरादरान
जाते जाते अपना एक भाई यहाँ छोड़ गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद अली साहब जो है वो आज बतौर ख़ास टार्च लेकर आए हैं ताकि हम इसे थोड़ा सा शूट कर सकें। ये जो नीचे से मैंने जो गार आपको दिखाया था ये उसी का एक खुला हुआ हिस्सा है और ये गार पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर और उतरने के बाद में सोचेंगे कि उतरेंगे कैसे, लेकिन बहरहाल अल्लाह जी, ये मोहम्मद अली साहब ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं ऊपर आया हूँ। इससे आगे और चमका देना है। अच्छा, यहाँ बैठकर आप दिखा सकते हैं ऊपर से साइडों से। सही। अच्छा जी, ये गार का एक हिस्सा है। मोहम्मद अली ने मुझे बताया कि आगे ना जाइएगा क्योंकि आगे जो है वो चमगादड़ें हैं और बहुत हैं। तो यहाँ तक, जहाँ तक चमगादड़ें नहीं हैं वहाँ तक मैं चलता हूँ। ये रोशनी में जो है वो नीचे भुरभुरी मिट्टी है। ये जितनी हमारी टॉर्च काम कर सकती है, हम टॉर्च जो है वो लेकर आए थे साथ कि आपको गारों का नज़र आ रहा है। हाँ जी, अच्छा खासा नज़र आ रहा है और आपका शुक्रिया कि आपने आज ये जहमत की कि टॉर्च लेकर आए, वरना ये अंधेरी जगह में दिखाकर चले। हाँ जी, ये जनाब सामने अगर देखें आप, ये लाइट जूम हो रही है, हाँ, ये चमगादड़ बैठी हुई नज़र आ रही है जी बाकायदा। तो ये फॉसल्स बने हुए हैं और लगता है कि ये कदीम गार हैं। मतलब जैसा मैंने बताया ना कि ये इंसानी हाथों के बने हुए गार नहीं है, बल्कि ये कुदरती गार हैं और कदीम तरीन गार हैं। तो अब इसे जो है वो हज़रत ईसा की वजह से 400 साल पहले के कहें या 300 साल पहले के कहें, लेकिन ये हज़ारों साल पुराने गार हैं और मुमकिन तौर पर पांडु बरादरान जो है वो इन गारों में रह कर गए हैं, जो रिवायात हमें बताती हैं। ये दूसरा गार है। 3 गार और हैं। मैंने कहा ना कि आगे जाना ख़तरे से खाली नहीं, पता चले चमगादड़ नहीं मुंह पकड़ा हो और हम फिर चमगादड़ से मुंह छुड़ाते ही रह जाएं, तो गार भी बीच में चले जाएं और मोहम्मद अली साहब की लाइट भी जो है वो कहीं दाएं बाएं हो जाए। तो इसी पे गुजारा कीजिए, आगे जाना ख़तरे से खाली नहीं है। लिहाजा अब आपको बाकी के 3 गार दिखाते हैं। ये गार का बैरूनी मंज़र, ये मैं जब करीब ले जाऊँ कैमरा तो आपको पता चलेगा कि ये सुराख वाले पत्थर हैं। आमतौर पर ये कंजूर के पत्थर भी कहलाते हैं क्योंकि इनमें से हवा पास हो जाती है। शाह अल्लाह के गार और बन फ़कीरा का स्तूपा वो इन्हीं सारे पत्थरों से बना हुआ है और पोठोहार में ये पत्थर कसीर तादाद में मिक़दार में पाया जाता है। ये फोसल बन गए हुए हैं, यानी अब ये पत्थर नहीं रह गए हुए। जब लाखों साल से कोई चीज़ किसी जगह मौजूद रहती है तो वो चीज़ फोसल बन जाती है और ये फोसल्स हैं। ये देखें, ये मैंने करीब करके आपको दिखाया है। तो ये गार मुमकिन तौर पर पांडवों के आने से पहले भी मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों ने यहाँ अपनी रिहाइश के लिए आकर गार बनाए थे या अपने हाथों से गारों को खोदा था, बल्कि ये कुदरती गार थे जो जहाँ उन्होंने रिहाइश इख्तियार की और फिर एक मुद्दत यहाँ गुजारी। हो सकता है कि द्रौपदी भी उनके साथ हो, लेकिन ये कि कुछ रिवायतों में ये है कि द्रौपदी उनके साथ थी और कुछ रिवायतों में है कि द्रौपदी उनके साथ नहीं थी। बहरहाल जो भी था, ये गार बहरहाल एज़ रफ्ता की याद दिलाते हैं, माजी का हिस्सा है और तारीख़ और रिवायात दोनों में इनका तस्करा मिलता है। ये एक गारनुमा चीज़ यहाँ भी बनी हुई है, लेकिन ये इतना उथला गार है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रह सकता होगा या नहीं रह सकता होगा। ये तो ऐसे ही है कि दोपहर में को थोड़ी देर सस्ताने के लिए आदमी कहीं बैठ जाए तो ये वो है, लेकिन ये उन 5 गारों का हिस्सा नहीं है उनके साथ ही, लेकिन ये गार ना होने के बराबर है। आइए दूसरे गारों में आपको लेकर चलते हैं, वो दिखाते हैं कि दूसरे जो 3 गार हैं वो कौन कौन से हैं। रास्ते में हमें एक इमारत भी पड़ेगी, ये सामने वाली इमारत जो आपको नज़र आ रही है, इसके बारे में कहते हैं कि ये उस दौर की इमारत है जब हरि सिंह नलवा यहाँ मुकीम था और यहाँ उसके कमांडर जो निचले दर्जे के कमांडर्स थे वो रहते थे। इसको इसे ताला लगा हुआ है। मैंने महकमा औकाफ वालों से पूछा, मैंने कहा कि इसका ताला कहीं अगर खुल सकता है तो मुझे बताइए, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने सिर्फ एक दफ़ा इसे खोला था, उसके बाद नहीं खोला, लेकिन ये अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अगर बाहर से मुझे मिलता कोई इसका कोई चाबी वगैरह मिलती तो मैं ज़रूर जो है वो आपको अंदर से दिखाता। ये 7 सड़क है, इसके दूसरी तरफ कटास राज के मंदिर बने हुए हैं। मैं सड़क के इस तरफ आया हूँ ताकि आपको इस इमारत का एक व्यू दिखा सकूँ। इमारत बाहर से भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन लगा हुआ ताला है, ज़्यादा मैं आपको इसके अंदर नहीं ले जा सकता, ना बता सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये पूरी इमारत नज़र आ रही है, ये पूरी इमारत है और इसके साथ बिल्कुल गारों के शहर का दहाना वो है। ये बड़ा अच्छा व्यू बनता है यहाँ से।
सड़क के इस किनारे खड़े होकर। अब मैं वापस वहीं जाऊंगा ताकि मैं आपको बाकी के गार दिखा सकूं। कहते हैं कि इस पहाड़ी में और भी गार हैं, ये जो ऊपर पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, कहते हैं कि और भी गार हैं, लेकिन इस वक्त पहाड़ी चढ़ना और उन गारों को तलाश करना अजीब सी बात है। ये जो साथ दो आपको छोटे छोटे गुंबद नज़र आ रहे हैं, कहते हैं कि ये बंकर्स थे उस ज़माने के, यानी हरी सिंह नलवा के दौर के बंकर्स बने हुए थे, और यहाँ बाकायदा उसके फौजी तैनात होते थे जो तोपें लगा कर बैठा करते थे। सो अब तो खैर ये छोटे छोटे से मीनारे रह गए हैं, बाकी तो अंदर से सारा कुछ साफ़ हो गया। अब जाने कि उस वक्त क्या था, करीब चल के दिखाता हूँ मैं आपको। आ गया हूँ मैं उस रास्ते पर। ये उसे वही इमारत मैंने आपको दूर से दिखाई, बड़ी शानदार खिड़कियाँ बनी हुई हैं। एक खिड़की खुली है जी, लेकिन अंदर अंधेरा है, तो मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकता। बाहर इसका ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा इसका उसी तरह का है जैसे हरी सिंह नलवा की हवेली का दरवाज़ा बना हुआ है, उसी तरह का दरवाज़ा, उसी तरह जो वो फूल कमल के हैं या गुलाब के हैं, लेकिन बहरहाल फूल बने हुए हैं, दोनों तरफ ताक हैं चिराग रखने के लिए। और ये साथ एक मुंडेर सी है, ये खिड़कियों पर भी वही डिज़ाइन बना हुआ है, ये मुंडेर है, यानी एक चबूतरा सा बना हुआ है। ये वो बुर्जियाँ हैं जो दूर से नज़र आ रही थी, ये वो बुर्जियाँ हैं। एक बुर्जी ये है, और ये ऐसे ही लगता है जैसे गार्ड पोस्ट बनी हुई हो। एक बुर्जी ये है और एक इसके साथ थोड़े से फासले पर ये बनी हुई है। हाँ, ये सामने गार नज़र आ रहा है, जो 5 गारों में से एक गार है, तो बल्कि 2 गार हैं जी, ये साथ साथ 2 गार हैं, 3 गार हैं। ये एक ही गार है ना सामने। ये कटा हुआ पहाड़ तो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर गार जो है वो यही एक है। वैसे मजबूरी तौर पर 5 बताते हैं, वो ये भी ऐसे ही है, एक छोटी सी खो के आदमी सस्ताने के लिए बैठ जाए, ये उसी तरह का मामला है। रिहायशी गार नहीं है ये, रिहायशी गार वही था जिसमें चमगादड़ें थी और जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सका। ये पहाड़ी के ऊपर भी कहते हैं जी कि एक गार का किनारा खुला हुआ है, वो भी कोई 10-15 मीटर लंबा है, लेकिन ज़लज़ले की वजह से मेरा ख्याल है उसका दहाना खुल गया हुआ है, यानी ये ऊपर से पूरे का पूरा गार ही खुल गया हुआ है, वो गार की शक्ल बाकी नहीं रह गई। तो ये दूसरी चेक पोस्ट आप कह सकते हैं। ये गुंबद सा बना हुआ, ये 2 हैं तादाद में, और ये सिख फ़ौज की याद दिलाते हैं जब सिख फ़ौज यहाँ मौजूद थी। ये इसके साथ साथ हम चलते हैं इस पहाड़ी के साथ, क्योंकि पांडुओं की पहाड़ी कहलाती है ये, तो पांडुओं की पहाड़ी के साथ साथ चलें तो आगे चलकर ये भी सिख दौर की कोई तामीरात थी, जिसका पूरे का पूरा हिस्सा गिर गया हुआ है। ये पत्थर भी बताते हैं कि यहाँ भी तामीरात थी। इसी तरह ये दीवार है, दीवार ही बाकी रह गई है, लेकिन लगता ये है कि ये किसी इमारत की दीवार होगी। जो अंदाज़ है इसका, लगता यही है कि सिख दौर में ये भी कोई इमारत रही होगी, लेकिन अब ये सिर्फ इतना था कटर बाकी रह गया है। गारों का शहर उजड़ गया है। गारों के शहर में बनी हुई एक और इमारत, ये भी सिख दौर की ही है। अब तो इस पर इस तरफ तो सफ़ेदी कर दी गई है, लेकिन इधर से ये पत्थर नज़र आ रहे हैं और बताते हैं कि ये इमारत भी कदीम दौर की बनी हुई है। सिख दौर के होने की गवाही इसकी दीवार पर बनी हुई महराब से मिलती है कि ये महराब बनी हुई है, ऊपर एक गुंबद बना हुआ है। हो सकता है कि ये उनकी इबादत का हो, यानी गुरुद्वारा टाइप की कुछ चीज़ हो। अंदर से ये खाली है, और ये जनाब सामने भी एक महराब बनी हुई है। भेड़ें आना शुरू हो गई हैं, उनका मौसम शुरू हो गया है। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये गुरुद्वारा ही रहा होगा, इसलिए कि अंदर से जो इसकी बनावट है वो इसी अंदाज की है। दीवारों पर कभी बहुत अच्छा काम हुआ होगा, मुनक्कश दीवारें हैं इसकी। वक्त के साथ साथ जो है वो सारा रंग रोगन इसका मिट गया हुआ है, अंधेरा है अंदर, लेकिन लगता है कि ये इबादतगाह गुरुद्वारा था सिखों का। ये इसका शिकारा बना हुआ, ऊपर से पानी रिस रिस के जो है वो, यानी बारिश का पानी रिस रिस के, और उसने ख़राब कर दिया सारा। लेकिन ये चारों तरफ जो बेल बूटे बने हुए हैं, इनसे लगता है कि किसी ज़माने में ये इमारत बहुत खूबसूरत और हसीन होगी, और अब भी इसके जो आसार बाकी बचे हुए हैं उनसे भी यही लगता है कि इमारत बेशक खंडर बन गई है, लेकिन अपना हुस्न पीछे छोड़ गई है। ये चारों तरफ जो है वो
ये मतलब अपना मूर्ति बनी हुई है सामने। मुझे ये तो नहीं पता कि कौन से देवता की है, लेकिन बहरहाल ये किसी देवता की मूर्ति है। इसी तरह यहाँ भी अगर ये ऊपर से जो कालक लग गई है उसे खुर्च दिया जाए तो इसके नीचे से मूर्ति ही निकलेगी। ये भी ये मोहम्मद अली साहब ने टाट की है, तो ये लगता है कि ये किसी भगवान की मूर्ति है। ये अब आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि ये बाकायदा मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये घरेलू रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उन्हें दिखाया गया है। ये जी ये यकीनी तौर पर मंदिर होगा या गुरुद्वारा होगा। मोहम्मद अली साहब ये गुरुद्वारा सा मुझे लगता है। ये गुरुद्वारा ही है, इसलिए कि ये सिखों की तामीरात के साथ बना हुआ है। बाहर जो तामीरात है वो सारी सिखों की है और हरी सिंह नलवा के दौर की तामीरात हैं ये सारी की सारी। तो ये जनाब गारों के शहर का एक और अजूबा। मैं कटास जो है वो पहले भी आया, 2-3-4 दफ़ा आया, लेकिन इस छोटे से कमरे में आने का पहली बार इत्तेफाक हुआ। ये देखें जी, ये बिल्कुल ऐसे लगता है वो जो गए थे अपना लंका फतह करने के लिए हनुमान जी, तो लगता ही है कि ये हनुमान और जो है वो राम की कोई मूर्ति बनी हुई है। गुरुद्वारे का दरवाज़ा टूट गया हुआ है, मतलब एक तरफ से जो है वो झुक गया है, टूट गया है, लेकिन है पुराना। और इस टूटे हुए अंदाज से भी इसकी झलक नज़र आती है कि जब ये सलामत होगा तो वाकई खूबसूरत दरवाज़ा होगा। तो हमारे यहाँ चीज़ों को संभाल कर रखने का रिवाज थोड़ा सा कम है, तो इसी वजह से ये चौखट से निकल गया है। हालांकि इसके बिल्कुल साथ महकमा औक़ाफ़ का दफ्तर है जो इसकी देखभाल करते हैं कटास राज की, लेकिन पता नहीं क्यों इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसकी मरम्मत भी नहीं की गई। ये वैसे भी कटास राज के हाथ से बाहर है, सड़क की दूसरी तरफ, तो हो सकता है यही वजह रही हो इसे नज़रअंदाज करने की। ये एक छोटा सा पुल बना हुआ है लकड़ी का। इसके पास जो सामने इमारत आपको नज़र आ रही है ये तो महकमा औक़ाफ़ का दफ्तर है, यानी जो यहाँ के जो क्यूरेटर हैं कटास राज के। ये एक पुल बनाया हुआ है और लकड़ी का, लेकिन अच्छा है, पुराने दौर की याद ताज़ा होती है। इधर तो खैर वही पहाड़ी है और पत्थरों की चुनी हुई दीवार है पुरानी, ये इधर भी नज़र आ रही होगी, पर पहाड़ी पर भी जो है वो सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। ये दफ्तर है महकमा औक़ाफ़ का। और ये वो कुआं है जी, तारीख़ी कुआं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पांडु यहाँ से पानी भरा करते थे। ये एक बोर्ड लिख कर लगाया हुआ है महकमा औक़ाफ़ की तरफ से, पांडुओं का तारीख़ी कुआं। तो जब वो इन गारों में रहते थे तो अपनी ज़रूरियात के लिए पानी वो यहीं लेने आया करते थे। चरखी वगैरह तो बाद में खैर लगाई गई, उस वक्त तो चरखी नहीं होगी, लेकिन कुआं बहरहाल कदीम है। अंदर देखते हैं कि पानी की क्या सूरत हाल है। नज़र तो नहीं आ रहा, अंदर अंधेरा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पानी है। एक दो ज़माना ये था कि जब इसके ऊपर जंगला नहीं लगा हुआ होता था, ये खुला होता था, लेकिन अब हिफाजती मतलब नुक्ता नज़र से इस पर जंगला लगा दिया गया है कि कोई शख्स बेध्यानी में इसमें गिर ना जाए। और बाकी बात सही भी है, वो जगह भी ऐसी है कि इस गिरने का एहतमाल है। कटास राज आकर किसी और चीज़ का एहसास हो या ना हो, लेकिन ये एहसास ज़रूर होता है कि आप सदियों पीछे चले गए हैं, कहीं माजी में खो गए हैं, कहीं कोई पुराना ज़माना लौट आया है, कबल मसीह का दौर आ गया है। मैं उस कुएँ के ऐन किनारे खड़ा हूँ जो पांडुओं का कुआं कहलाता है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कहीं आसपास सब भी पांडु मौजूद हैं, गारों का शहर आबाद है, लोगों की चहल पहल है, गीले रंग के कपड़े पहने हुए, मंदिरों में उनका आना जाना लगा हुआ है, प्रार्थनाओं की सदाएं गूंज रही हैं, कहीं घंटियां बज रही हैं, कहीं शंख फूके जा रहे हैं, और कहीं लोग अपने राम देवता के माथे पर तिलक लगाकर और उसके कदमों में फूल निछावर करके अपनी आशाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मंदिरों का ये शहर पुकार कर आज के दौरे जदीद को चेतावनी दे रहा हो कि आओ मुझे देखो और इबरत हासिल करो। मैं कभी आबाद था, कभी यहाँ रौनकी हुआ करती थी, लोग अपनी आशाओं और उम्मीदों को लेकर यहाँ आया करते थे, लेकिन आज मैं वीरान हूँ। ये कुआं जिसके किनारे मैं खड़ा हूँ और जिसकी एक चरखी सलामत रह गई है, ऊपर इसको जंगला लगाकर बंद कर दिया गया है। ये कुआं भी पुकार कर कह रहा है कि मैं भी कभी आबाद था, कभी प्यासों को पानी दिया करता था, कभी भूखों का पेट भरा करता था, कभी उनके जिस्म पर लगी हुई आलाइशें और रतूबतें साफ़ किया करता था, लेकिन वक्त के साथ सबका खुश्क हो गया। वक्त भी कितना जालिम है, वक्त भी कितना तेज़ है कि आज कुछ और
कल कुछ और, बल्कि अभी कुछ और थोड़ी देर के बाद कुछ और। वाकई वक्त जालिम है, वक्त कभी नहीं रुकता। लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। पांडु अल्लाह जाने कब के चले गए, लेकिन उनकी यादें आज भी यहाँ मौजूद हैं। और इस कुएँ के किनारे तो खड़े होकर मुझे यूं ही महसूस हो रहा है कि अभी उन गारों के शहर से कोई पांडु भाई या उनकी बीवी द्रौपदी या उनकी माँ कुंती, उनमें से कोई निकलेगा, उसके हाथ में मुश्किज़ा होगा, वो यहाँ आएगा, पानी भरेगा और भर कर ले जाएगा, और जाते जाते ये कह जाएगा कि देख लेना, मैं भी नहीं रहा, तुम भी नहीं रहोगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।